और देखिए मेरी दो सहयोगी लगातार सुबह से डटी हुई हैं और देखिए पूर्णिमा और अदिति आपको एक्सक्लूसिव जानकारी भी दे रही हैं। आप देखिए अदिति, जिस तरह से आपने बड़ी खबर दी हमारे दर्शकों को, उसके बाद एक और अहम खबर यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और उसमें आपकी कई नेताओं से बातचीत होगी। पिक्चर आज बाकी है, ट्रेलर सब देख चुके हैं। वो कौन कौन से विषय आज संभावित हैं जिन पर पीएम मोदी बोलने वाले हैं? उससे पहले आपको अपडेट ये दे देती हूं मैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में होंगे उस समय अधीर रंजन चौधरी का भी भाषण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। अब इसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है कि जब जो एलओपी है, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो जब बोलेंगे तो प्रधानमंत्री वहां शामिल होने वाले हैं। जानकार सूत्रों से यही खबर मिल रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तब प्रेजेंट होंगे, वहां पर मौजूद होंगे जब अधीर रंजन चौधरी की स्पीच होगी। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज और अधीर रंजन चौधरी जी की बॉडी लैंग्वेज तो हम सब समझते हैं कि वो कल भी जब देश के गृह मंत्री बोल रहे थे तो खड़े हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे। और आपको वो वार्तालाप एक बार फिर मैं बता दूं कि देश के गृह मंत्री बोले कि भाई कांग्रेस से आपको बोलने का समय नहीं दिया तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपने बगल में बैठे प्रहलाद जोशी से कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि भाई हमारे खाते में से इनको थोड़ा मौका दे दो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठाया कि जो आपके नेता प्रतिपक्ष है, जो आपका चेहरा है, आपने उन्हीं को समय नहीं दिया। और सबसे पहले हमारे साथ नागर साहब जुड़ गए हैं। आप इंडिया की उस टीम में बैठे रहते हैं, क्योंकि अभी जवाब तो देना पड़ेगा, ये चल रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब ऐसी कोई बात होती है, जब इंडिया मेज थपथपाती है तो आप नहीं थपथपाते। और ये लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं पीछे से ही, क्योंकि और इसकी वजह है मायावती जी, कि वो भी कई मुद्दों पर चुप रही और शायद आप बैठते भले इधर है, दिल वहां है। देखिए, बात अगर इंडिया की करोगे तो इंडस नदी की करनी पड़ेगी, बात आज़ादी से पहले अंग्रेजों की करनी पड़ेगी, बात अगर भारत की करोगे तो राजा दुष्यंत की करनी पड़ेगी, रानी शकुंतला की करनी पड़ेगी, राजा भारत की करनी पड़ेगी। और राजा भारत कहाँ के थे? हस्तिनापुर की करनी पड़ेगी। और हस्तिनापुर की करनी पड़ेगी तो बिजनौर लोकसभा और मलूक नागर की करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी लोकसभा क्षेत्र में है। जहाँ तक बात है किसके साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश की जनता के साथ हैं। हमेशा हम सही बात के साथ हैं। पिछले दिनों 6 बिल आए, 6 बिल पे 4 बिलों पे अगर 2 सांसद बोले, 3 सांसद बोले तो मैं जरूर बोला। और 6 बिलों में से 4 बिलों पे मैं बोला। और मैंने सरकार को बाध्य करा, मंत्रियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा, जब किसी ने नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। और अगर विपक्ष को मजबूत होना है और देश को मजबूत जब ही हो पाएगा। और अगर बात करते हैं कि वहाँ विपक्ष में आके, वहाँ ख़त्म कर रहा हूँ बस, वहाँ विपक्ष में आकर राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत माता की हत्या। अरे भारत माता की जय की अगर बात आती है, भारत माता की अगर बात आती है तो भारत माता एक पूरे शरीर की तरह है। ठीक है नागर साहब, इस पर आपको और भी समय मिलेगा। अभी तो चर्चा शुरू हुई है। अरे अभी तो चर्चा शुरू हुई है, बाकी मेहमान भी है, उनको भी लाने दीजिए। तो भारत माता एक शरीर के रूप में है और मणिपुर एक हमारा बहुत प्यारा एक देश का हिस्सा है। और शर्मसार करने वाली वहाँ घटना घटी और उस शरीर में जो चोट लगी, जो जख्म हुआ, जो टूटने के कगार पे एकदम जख्म ही हो गया, उसकी जिम्मेदारी मणिपुर सरकार की थी, भारत सरकार की थी। भारत मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान पर चर्चा होनी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को आके लेकर जाना है। लेकिन अदिति, जैसा कि मैंने कहा कि आज तो पूरा जो सिलसिला है वो बोलने का ही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोल नहीं रहे, प्रधानमंत्री मौन है। इसी तरीके का वक्तव्य राहुल गांधी की तरफ से भी दिया गया और गौरव गोगोई की तरफ से भी, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह देते हैं कि प्रधानमंत्री आकर क्या करेंगे, बोलेंगे तो वो कोई परमात्मा तो नहीं है। तो ये बात उनकी तरफ से की गई। बहरहाल देखिए, 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सौरभ जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। हालांकि मलिक नागर साहब से आपका तारुफ हो ही चुका है, मलूक नागर, माफी चाहूंगी, मलूफ नागर जी का। लेकिन संजीव कौशिक, आपसे एक रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और हम जो चर्चा कर रहे हैं आज भारत 24 की लाइन ये है कि विपक्ष ने तो यॉकर दे दिया, प्रधानमंत्री आखिरी गेंद पर छक्का लगाएंगे क्या? आपको क्या लगता है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी छक्का लगाएं, चौका लगाएं या जीरो पे आउट हो जाएं, लेकिन देश की जनता उनको सुनना चाहती है। देश की जनता को यदि पहले वो एड्रेस करते और इस मुद्दे पर यदि वो खुल के बात करते तो शायद ये नौबत नहीं आती और देश के सदन का इतना महत्वपूर्ण और कीमती समय जाया भी नहीं होता जितना पिछले कुछ दिनों से जा रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जिस मणिपुर पर पूरे देश की जनता उद्वेलित है, पूरी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, वो वहाँ तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करी जा रही है, लेकिन मेन मुद्दे पे बात नहीं की जा रही है। कल भी परसों भी हमने देखा, देश के गृह मंत्री को भी सुना, चाहे वो इस एक अध्यादेश के बारे में भी बात हुई या फिर आज अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात हुई, मूल मुद्दे से अलग हटके वो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन वो बातें नहीं जो जनता के मन में है और सरोकारी है, जिसके लिए जनता आपको सुनना चाहती है। एक अध्यादेश भी आया जो कानून बन गया, उससे भी सवाल ये पूछा गया कि आखिर इसको लाने की नौबत क्या आन पड़ी। क्या हर स्टेट में ऐसे इस तरह की परिस्थितियां आएगी जहां पे सरकारें विफल होंगी तो ये कानून लाया जाएगा? तो उसके बारे में भी कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाया। आज यदि ये स्थिति, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आरोप आएंगे, तो लग रहे हैं, कोई सलूशन नहीं दे रहा है, करना क्या चाहिए? एक लाइन में बता दीजिए। दो लाइन और ये बार बार कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी आएंगे नहीं, लाए जाएंगे और जबरदस्ती विपक्ष लेके आ रही है उनको, और उनको बोलने पे मजबूर किया जा रहा है आज सदन में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां। अरे सर, मजबूर किया जा रहा है तो फिर क्यों कह देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? आज ये सदन में बयान देने की जरूरत क्या थी कि परमात्मा थोड़े ही हैं? क्योंकि लगातार वो सदन का नहीं तो बहिष्कार मना, करते रहे। वो आज क्यों नहीं? कौन बहिष्कार? किसने बहिष्कार किया? विपक्ष ने बहिष्कार नहीं किया क्या? विपक्ष ने सदन चलने दिया क्या? मानसून सत्र खत्म हो गया, बिल पेंडिंग रह गए, विपक्ष ने सदन चलने दिया क्या? कहा, सुनिए क्या कहा विपक्ष ने, सुनिए एक सेकंड सर, विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा कि पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा होगी, उसके बाद कोई और चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही दिल्ली सेवा बिल आता है, सरकार अपना स्टैंड चेंज कर लेता है विपक्ष। क्यों? क्योंकि सूट करता है, उनके गठबंधन के एक पार्टी को सूट करता है। क्यों? बाकी बिल इंपॉर्टेंट नहीं थे मॉनसून सत्र में जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी? अदिति, पूर्णिमा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। रात चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो जवाब देंगे आज विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर। 2 दिन चली बहस के बाद आज तीसरा दिन है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, और ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी बात की हो रही थी। लेकिन इसी बीच में देखिए अदिति, खबर आ गई कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है सदन से। अब विपक्ष का वॉकआउट और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का संबोधन, इसको लेकर क्या कहेंगे सौरभ जी? देखिए, मैं सुबह से यही कह रहा हूँ, जब से आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग कभी मुद्दों पे चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। अभी इतने दिन से नहीं कि आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल राहुल गांधी थे तो पूरा उनका भाषण सुना गया, विपक्ष को बैठ करके पक्ष ने पूरा सुना कि नहीं सुना? अब आज जब दोबारा ये हो रहा है, आज जब इनको चर्चा करनी है तब फिर ये वॉकआउट कर गए। ये पूरी रणनीति इन्होंने बनाई हुई है, कांग्रेस की रणनीति है जिसमें विपक्ष को मिलाया है, कई पार्टियों को मिलाया है। उनको तो कुछ अता पता ही नहीं बाकी पार्टियों को क्या हो रहा है, सब कांग्रेस की जाल में फंसे हुए हैं। अब ये वॉकआउट क्यों किया इन्होंने? अब ये वॉकआउट करने का मतलब ये देखिएगा, अभी प्रधानमंत्री जी जब बोलने आएंगे, ये सब डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। नहीं तो चर्चा नहीं होगी क्या? प्रधानमंत्री का बयान नहीं आएगा क्या? देखिए, अब जितने भी टेलीविज़न पे लोग खड़े होते हैं और टेलीविज़न के एंकर होते हैं, उनको संसदीय प्रणाली की समझना बहुत ज़रूरी है। वो भी उनकी संसदीय प्रणाली का हिस्सा था मांग करना। माफी चाहूंगी मलुक साहब, लेकिन आजकल संसद के लोग संसद की कार्य प्रणाली और संसद की मर्यादा नहीं समझ पा रहे। आप देख रहे हैं संसद में क्या हो रहा है। विपक्ष का वॉकआउट, वो भी उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देने वाले हैं, जिसको लेकर पूरा मानसून सत्र नहीं चला। आपने बीच में कब्जा कर लिया माइक पे, जरा प्लीज रुकिए। उनको अधिकार था प्रधानमंत्री आए, पर जिस प्रोविजन में चाहते थे कंसर्न मिनिस्टर को जवाब देना था, वो भी बात गलत थी, लेकिन उन्होंने करा। फिर उसके बाद पूरा सदन नहीं चलने दिया, वो भी बात गलत थी। जनहित के मुद्दे, देश हित के मुद्दे होने चाहिए थे। और आज जिस चीज की वो चाहत रखते थे, वो चाहत पूरी हो रही है, और फिर वॉकआउट कर दिया। खुश नहीं है, वॉकआउट कर दिया। तो शायद संसदीय प्रणाली में सब कुछ संभव है। ये देश की जनता देश हित और जनहित की चीजों को समझती है और देख रही है। आप दोनों की तरफ से बोल रहे हैं सर, दोनों की तरफ से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग की, आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। दो ही तो चीजें देश में, पक्ष और विपक्ष, और आप दोनों के साथ नजर आ रहे हैं। और हम इन सब से उठ के दलगत राजनीति से, पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ के तो हैं देश और देश की जनता। 370 पे हम, जहाँ पे पूरे राजस्थान के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, वही वाले दल में सर जो दल बदल देते हैं। सुनो, 370 में हम
देश में सरकार के साथ खड़े थे। रोज हम सरकार से टकरते हैं, 6 बिल है, 4 बिल पे हमने चर्चा करी और मंत्रियों को बाध्य करा, उन्होंने जवाब दिया। जहाँ पे वही वाले दल नहीं में नहीं, यानी कि सर बाकी मेहमानों को भी प्लीज सर, नहीं आदित्य ने आरोप नहीं लगाया, लेकिन बात तो यही है कि अब आपने कह दिया सत्ता भी नहीं, विपक्ष भी नहीं, राजस्थान में दल बदलते हैं, बाहर दलगत की राजनीति आदित्य से बेहतर राजनीति राजस्थान की कौन समझ सकता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे 6 विधायकों को हम समर्थन कर रहे थे, तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए, 7 विधायक चले भी तो गए। मध्य प्रदेश में डाले, 3 विधान चले भी गए। 3 उत्तराखंड में डाले। सर आप देखिए क्या होना चाहिए, वॉकआउट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जिसकी मांग कर रहे थे उस पर चर्चा हो रही है, 12 से 5 का समय नियुक्त है और वॉकआउट हो चुका है। पूरा हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री को सुनेगा, चाहे विपक्ष अभी संसद में रहे, वॉकआउट कर जाए। मांग विपक्ष की थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी यदि ये बात सोचता है और आम आदमी की आवाज़ बन के सदन में यदि विपक्षी पार्टियां ये बात कहती है और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात पूरे हिंदुस्तान बड़े गौर से सुनने वाला है। आज वो कहने वाले क्या है, क्या वाकई फिर वो इतिहास की बात करेंगे, क्या किए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे मणिपुर को वो संभालेंगे, निश्चित तौर पर पूरा ठीक है, हिंदुस्तान एक गौर से सवाल सुनेगा। आप कर लीजिए पूर्ण। नहीं, एक यही सवाल है कि आप प्रधानमंत्री ने कहा था कि आखिरी बॉल पर मैं सिक्सर मारूंगा, किसको सिक्सर मारेंगे, क्या करेंगे? खुला फील्ड छोड़ दिया विपक्ष ने, कह दिया कि आप सिक्सर मारिए, कोई कैच करने के लिए नहीं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली संसद में इस तरह से पहले संसद ना चलने देना, फिर जब आज प्रधानमंत्री जी बयान देने आ रहे हैं उसके पहले वॉकआउट करना, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से छक्का मारेंगे। भाई आपने जितने मुद्दे, जितने विषय सड़कों पे जाके चिल्लाए हैं, आज वो उसका सदन में जवाब दे देंगे। उसके बाद आपके पास क्या चारा रह जाएगा, आप बताइए। गृह मंत्री जी ने आपको कल पूरा जवाब दे दिया, उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं मिला। सौरभ जी, छक्का तो मारा जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से चला गया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई निष्पक्ष तरीके से एक कमेटी बनाई जाए जिसमें चुनाव आयुक्त की ये जो चुनाव उसकी नियुक्ति हो, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं साहब, 3 में से 2 लोग हमारे, 1 तुम्हारा। नहीं, देखिए छक्का तो मारा है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो देखिए सबसे ऊपर है, ठीक है, वो संवैधानिक, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। क्यों सर, उनका जवाब क्या अभी कहना तक है? रेडी नहीं है, अब पार्टी की तरफ से पर्चा आया नहीं है कि क्या कहना है? वो सब पे डिस्कशन हो रहा है, चीजें हो रही हैं, अभी उसी पे तो सर, चर्चा हो रही है। बिल लग नहीं, गया आज। नहीं, बिल तो लग गया है, अभी तक लेकिन आप पार्टी- सुनिए, जब तक आप सामंजस्य नहीं बैठाएंगे आपस में, जब तक सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तब तक चीजें नहीं आ सकती। देख, प्रधानमंत्री ने हमारे कहा है, आप हमारे सिक्सर किसी ने मारेंगे। यॉर्कर सेट किया नहीं, क्या आप हिट विकेट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप देखिए, जब तक आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा, देखिए पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था सरकार, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब चीजों में आपस में तनाव बना रहता था। आज वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये सरकार जो है ना सबको मिलाकर के काम करना चाहती है। विपक्ष के साथ पक्ष वर्सेस न्यायपालिका। इस बिल के बाद यह बात तय हो गई और देश की जनता के बीच में ये मैसेज चला गया कि देश के संवैधानिक संस्थानों के ऊपर किस तरह से ये सरकार कब्जा कर रही है। यदि आप ईमानदार होती तो ईमानदारी से काम करती। ये भी शर्म नहीं है कि लोगों के बीच में मैसेज किया जाएगा किस तरह से आप इलेक्शन कमीशन पे कब्जा। अभी तक तो आरोप लगते थे ना, इसके बाद तो ये तय हो गया कि आप जो चाहेंगे वही करेंगे, जिसकी नियुक्ति सौरभ जी कह रहे हैं सदियों से चलता आ रहा है।